नमस्कार दोस्तों। सरकारी प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करना हर किसी का सपना होता है। देश का हर एक युवा चाहता है कि वो किसी न किसी प्रकार का सरकारी अफसर बने। कोई गरीब चाहता है कि हम सरकारी अफसर बन के अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे, तो कोई चाहता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। सरकारी प्रतियोगी परीक्षा हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है और महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कोई न कोई सरकारी अधिकारी चाहिए ही होता है। इसी के लिए बहुत सारे नियुक्ति एजेंसी बनी हुई है, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, एनटीए। कई सारे ऐसे एजेंसियां हैं जो युवाओं को नियुक्त करती है। पेपर भी बहुत सारे होते हैं, एसएससी, एमटीएस, नीट की परीक्षा, मेडिकल वाला, सीजीपीएससी स्टेट का ये पीएससी है छत्तीसगढ़ का, और अलग अलग राज्य के अलग अलग स्टेट पीएससी होते हैं साथियों। लेकिन कभी न कभी आप लोगों ने ये सोचा होगा, ऐसे भी तो देश में कई सारे पेपर लीक के मामले आते रहते हैं। इस बार भी नीट का बड़ा मामला तेजी से चल रहा है, पेपर लीक का। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पेपर लीक आखिर कैसे होता है? कुछ लोग सोचे भी होंगे और बहुत सारे 90-95% ये सोचते भी हैं कि पेपर लीक इस वजह से होता है कि सरकार ध्यान नहीं देती है। दोस्तों, सरकार ध्यान नहीं देती है ये बात तो समझ में आता है, लेकिन मैं आप सभी को आज इतना एक विस्तार से बताऊंगा कि पेपर लीक का पूरा मामला कैसे सेटलमेंट होता है और कैसे पेपर लीक करवाया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पेपर ट्रांसपोर्ट में निजीकरण। पेपर ट्रांसपोर्ट में निजीकरण क्या होता है ये समझाता। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आज मेरे को सीजीपीएससी का पेपर करवाना है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का। तो उसमें क्या होगा, पेपर के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तैयार करने के बाद लाने से ले जाने तक का सफर पूरा थर्ड पार्टी वेंडर्स ही उठाते हैं। अब मैं आप सभी को समझा देता हूँ थर्ड पार्टी वेंडर्स क्या होते हैं। थर्ड पार्टी वेंडर्स वो होते हैं जो सरकार से सरकार से मतलब नहीं रखते, जो सरकारी नहीं होते। मैं एकदम आसान भाषा में समझा देना चाहता हूँ। तृतीय पक्ष वेंडर्स जो सरकार से मतलब नहीं रखते, सरकारी अधिकारी नहीं होते। इसमें होता क्या है, जब से बीजेपी की गुंडा सरकार आई है तब से इन लोगों ने हर चीज को प्राइवेट, जैसे ये क्या बोलते हैं, हमारा लोकतंत्र का सिद्धांत है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। तो ये क्या कर दिए हैं, बाय द कॉर्पोरेट फॉर द कॉर्पोरेट ऑफ द कॉर्पोरेट। इस सिद्धांत को पूरा इन लोगों ने बदल दिया है। जैसे बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल होना चाहिए, तो बाय द कॉर्पोरेट फॉर द कॉर्पोरेट ऑफ द कॉर्पोरेट करके रख दिए। ये लोग हरामी लोग करते क्या है, सारा पेपर प्राइवेट एजेंसियां ले जाती है। अब मान लीजिए आपको कोई बड़ा कुछ दिया है, तो आप क्या उसमें सेंधमारी नहीं करोगे? हाँ, सारा चीज प्राइवेट ले जाएगा तो पेपर लीक नहीं होगा। इस प्रकार से बड़े बड़े पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। शर्म की बात तो ये है कि यूपीएससी के पेपर को भी प्राइवेट एजेंसियां ले जाती है, लेकिन उसमें ये है कि वो थोड़ा संवैधानिक संस्था है करके उसमें पुलिस वगैरह सब ज्यादा सुरक्षित रहता है। मतलब पेपर को पुलिस के साथ में ले जाया जाता है, जैसे मंत्री चलते हैं ना, वैसे पेपर चलता है यूपीएससी का। बाकी जितने भी पेपर है उनको सब प्राइवेट वाले ले जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ तक जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना साथियों, जहाँ पेपर छपता है वो भी प्राइवेट होता है। इसी कारण से आज नीट यूजी का जब पेपर लीक हुआ तो ये प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ है। ये ऑथराइज प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस था, तभी तो ये 10 लाख में शायद मान गए होंगे और पेपर को दे दिया गया होगा। अब देखिए साथियों, गजब का मामला तो ये है कि बड़े चालाक हैं पेपर को लीक करने वाले। पेपर को लीक करने के लिए इन लोगों ने खतरनाक पैतरा अपनाया था। खतरनाक पैतरा का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये सालों ने उसको हैंड राइटिंग बनवाया, मतलब
पेपर को निकाला, उसके बाद लिखा उसको पेन से कोई दूसरे कोरे कागज में लिखने के बाद उसमें उसको हाई डेफिनेशन स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से स्कैन किया गया, मोबाइल से नहीं भैया। गजब दिमाग। तो ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, सीधे नहीं लीक किया गया इसको, इसमें 2-4 क्वेश्चन और घुसा दिए गए। इसको क्वेश्चन घुसा के इसको एक गैस पेपर का रूप दिया गया, मतलब ऐसा लगे कि ये गैस पेपर है। मतलब ये क्या बोलते हैं, अपना बोलते हैं ना गैस पेपर, जो परीक्षा से तैयारी वगैरह करवाने में सहायता करता है। जैसे अपना हम अजय माला बोल सकते हैं, गाइड फाइड बोल सकते हैं, बहुत सारे बुक आते हैं, उस तरह का ये गैस पेपर बना दिए। उसके बाद इन लोगों ने एक सर्वर बनाया ताकि हम पकड़ाए मत करके, और उसके बाद बड़े बड़े रकमों में बेचा गया पेपर को। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक इस तरह का मतलब पेपर लीक होता है। और पेपर लीक होने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण यही है कि प्राइवेट एजेंसियां ही पेपर को ले जाती और लाती है। और बाद में क्या होता है, स्थानीय पुलिस उसको देखते हैं। जब पेपर वहां पहुंचता है तो स्थानीय पुलिस तो आप सभी जानते ही हैं, रिश्वतखोर होते हैं। स्थानीय पुलिस को अगर कोई गांव का दबंग या रसूखदार ये थोड़ा सा लालच दे के बोल दे कि साहब ये पेपर बच्चे को दिलवा दीजिए, तो स्थानीय पुलिस पागल होकर उस पेपर को दे देते। बच्चा रट लेता है, तैयारी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा बागबाहरा है और यहाँ CGPSC का पेपर होना है और मेरे को पेपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्थानीय पुलिस बागबाहरा पुलिस को जाके 2 लाख रुपया दूंगा, बोलूंगा सर ये जो पेपर आया है महासमुंद जिला में, ये बागबाहरा आपके थाने में, उसमें से खोल खाल कर मेरे को पेपर पकड़ा दीजिए। तो पुलिस वाले किसी प्रकार के व्यक्ति को भेजेंगे जिसका कोई पब्लिक प्रोफाइल ना हो, जिसको कोई जानता ना हो, ताकि भविष्य में अगर पकड़ा भी जाए तो ये कहा जा सके कि ये फलाना आदमी थाना में घुस के पेपर चोरी किया है। तो उसको बाद में बंद कर देंगे ये लोग दिखावे के लिए, तो उसको घुसाएंगे, पेपर चोरी करेंगे और मेरे को देंगे। इस तरह से मतलब प्रशासन भी मतलब पेपर लीक में आगे रहता है, ये बात जान लीजिए दोस्तों। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी जो नीट का मामला आया है उसमें बहुत सारे जो लोग प्रशासन के लोग हैं वो तो मतलब बेशरम की तरह शांत बैठे हुए हैं। और हंसी तब आई मुझे जब पेपर लीक हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर पत्रकार से जब सवाल पूछ रहे थे पत्रकार लोग, तो ये आदमी भाग गया, वहां से भाग गया। वहां तक तो ठीक है। और हंसी की बात तब हुई जब वो राजस्थान का शिक्षा मंत्री एक कहने लगे कि एक पेपर ही तो लीक हुआ है, पढ़े लिखे हो तो फिर से दे दो। और उसके बाद हंसी आई कि ये NTA का वो डायरेक्टर कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक PDF सर्कुलेट हो रहा था। तो हम भी तो यही कहते हैं कि ये NTA के डायरेक्टर का सर फोड़ देना चाहिए और फिर जब इलाज करवाने जाए तो उसको रोक देना चाहिए और बोलना चाहिए कि अरे यार पूरा सर थोड़ी ना फूटा है, एक खून तो निकल रहा है, उसके लिए थोड़ी ना कार्रवाई करोगे, यानी तो मत इलाज करो, ये थोड़ा सा सर फूटा है। साला इतना बड़ा पेपर लीक हो गया है और कह रहे हो कि पेपर पूरा लीक थोड़ी हुआ है। ये बताइए, पेपर लीक के कई सारे मामले आते रहे हैं साथियों। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं अपने, तो ये छत्तीसगढ़ का 12वीं का बोर्ड का एक पेपर था, हिंदी का पेपर। उसमें क्या हुआ कि बोर्ड के ही कर्मचारियों ने पेपर को लीक करवाया था, वहां के किसी अधिकारी ने। मतलब ये अधिकारी 12 ये क्या बोलते हैं पेपर से पहले, बताया तो यही जा रहा है कि पेपर से कुछ मिनट पहले, लेकिन रिसर्च में पता चलता है कि ये भाई साहब पेपर से एक दिन पहले 12 बजे रात को टेलीग्राम में वायरल हुआ था पेपर। और एक ऑफिशियल ग्रुप बना था जिसमें खुद ये अधिकारी कह रहा था कि ये रहा पेपर, इसको देख लो, याद कर लो। अधिकारी बोला छात्राओं से, लड़कियों से, और सब याद करके चले गए। फिर वो विरोध किए छात्रों ने, तब जाके ये मामला मतलब शांत हुआ और जांच हुई।
और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी मतलब ये क्या बोलते हैं शर्म की बात मैं फिर ये बोलना चाहूंगा, एकदम नीचता छत्तीसगढ़ बोर्ड का एकदम मतलब जो क्या बोलते हैं, मैं ये क्या ही बोल सकता हूँ इसको, अभद्र भाषा का तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, लेकिन इतना नीच है ये छत्तीसगढ़ बोर्ड कि हिंदी का जब पेपर लीक हुआ तो खाली उसी को रद्द किया, बाकी को नहीं किया है। अरे भैया, पेपर लीक हुआ है हिंदी का, क्या पता कहीं और पेपर लीक हो गया हो, क्या पता ये बायोलॉजी का भी पेपर लीक हो गया हो, फिजिक्स का भी लीक हो गया हो, कोई जानता है। सबको रद्द करने के बजाय किसी एक ही पेपर को रद्द करके उसको करवा दिए, वाह। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये नरेंद्र मोदी का सिद्धांत अपनाने लगा। ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब अफवाह है। अब भैया, जब पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो फिर तेरे अधिकारी कैसे फिर से पेपर करवा रहे हैं? बताइए, तो शिक्षा मंत्री है कि दलाल मंत्री है कि क्या मंत्री है, समझ में नहीं आता है तेरा तो। इस तरह का मतलब है। और पेपर को पूरा रद्द करना चाहिए जी छत्तीसगढ़ बोर्ड को। एक पेपर के लीक की आशंका में होता है, प्रशासनिक काम है ये पागल होकर एक ही पेपर को करवा दिए, पूरा पेपर रद्द करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा सीबीएसई का। क्या भाई सीबीएसई वालों, तुम लोग पेपर करवा रहे हो कि छात्रों के साथ खेल रहे हो तमाशा? ये सीबीएसई वाले दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं, इनका खुद का वेबसाइट ढंग से ठीक ठाक नहीं है, बच्चा हैक कर ले रहा है वेबसाइट को, और पकड़ा जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं वो तो टेस्टिंग वाला वेबसाइट था, बच्चे ने हैक कर दिया। बताइए तो, बच्चा हैक कर दे रहा है इनके वेबसाइट को और कहते हैं कि हमारा वेबसाइट हैक नहीं हुआ है। ये तो तब पता चला जब एक बार फिर से वेबसाइट को हैक किया गया, तब कह रहे हैं कि हाँ हमारा वेबसाइट हैक हुआ है। दूसरी बात, अब मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, ये सीबीएसई का ही है। सीबीएसई वाले पेपर करवा रहे हैं और उसका जांच करवाते हैं ये ऑनलाइन कंप्यूटर से, और तमाशा कर रहे हैं कि जब ये पेपर एक 12वीं का छात्र अपना निकाला पेपर तो देखा तो उसका हैंड राइटिंग है ही नहीं। मतलब गजब का नौटंकी है भैया, अब पैसा ले रहे हो भर भर के। ऐसे कुछ तमाशा हो रहे हैं दोस्तों, तो उस पर मैं अब आप सभी को बताना चाहा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook में देख रहे हैं तो एक कमेंट करें और स्टार दे दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।